एनपीसीआई ने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने की एक बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपका आधार कार्ड आपके बैंक में अभी तक लिंक नहीं हो पाया है, आपने बैंक में जा जाके काफी चक्कर लगा लिए लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको अभी तक नहीं मिला है, तो अब आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही इजीली मात्र 2 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे एनपीसीआई की वेबसाइट के माध्यम से आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट में आपका आधार कार्ड को कैसे लिंक करने की रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंदर आपका आधार कार्ड आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट है, उन सभी बैंक में आपके आधार कार्ड लिंक है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही बैंक में आधार कार्ड को लिंक कर रखना है, तो आप एनपीसीआई के इस अपडेट के मुताबिक एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आधार कार्ड को उस पर्टिकुलर बैंक से डेलिंक भी कर सकते हैं, यानी कि उसको बैंक अकाउंट से हटा भी सकते हैं। तो ये दोनों काम आपके इजीली हो पाएंगे, आप खुद ही कर सकते हैं। आपको ना तो कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत है और ना कोई सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई बैंक में जाना पड़ेगा। घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन पर गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई, उसके बाद जो वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एनपीसीआई की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि आपका यूपीआई कंप्लेंट। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी यूपीआई रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इस एनपीसीआई की वेबसाइट से जहां पे यूपीआई कंप्लेंट लिखा है इस पर क्लिक करके आप अपनी कंप्लेंट को लगाते हैं तो आपका वो पैसा जो किसी अदर खाते में, जो किसी रॉन्ग खाते में चला गया, वो आपका पैसा यूपीआई एनपीसीआई करा देता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ से मिलती है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसके माध्यम से एनपीसीआई की वेबसाइट पर आप अपने बैंक अकाउंट में आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर पाएंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत आधार सेटिंग एनेबल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपकी वेबसाइट थोड़ा प्रोसेस करेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे यहाँ पे लिंक करने के दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। रिक्वेस्ट फॉर आधार आप देख सकते हैं, सीडिंग यानी कि आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने की रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है डीसीडिंग। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को हटाना है तो वो भी आप यहाँ से खुद से कर सकते हैं। अब आपको बार बार बैंकों में जाकर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे आपका आधार कार्ड का पूरा नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। उसके जस्ट बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से अगर आप सीडिंग करना चाहते हैं तो सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप डीसीडिंग यानी कि हटाना चाहते हैं तो आप डीसीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद हम देखेंगे सेलेक्ट योर बैंक। अब यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी बैंक में आप अपने आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना होगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बैंक लिखा हुआ है तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आ रहा है, इंडियन ओवरसीज आ रही है और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक आ रही है। अभी यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एनपीसीआई धीरे धीरे अपनी सर्विसेज को ऐड कर रहा है, बैंक के यहाँ पे डिवाइडेड हो रही है। इससे पहले कि सिर्फ 2 ही बैंक आ रहे थे, अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अब बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन तीनों बैंक के अलावा भी अगर कोई किसी और बैंक में आपका अकाउंट है जिसमें आप अपने आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। जितने भी बैंकों के नाम यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं उनमें से आपका जो भी बैंक रहेगा उस बैंक अकाउंट में आपके आधार कार्ड को लिंक करने का जो प्रोसेस है वो सेम यही रहेगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम को चूज कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने देते हैं सीडिंग टाइप, फ्रेश सीडिंग। यहाँ पर हम फ्रेश सीडिंग ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे नंबर लिखना होगा बैंक अकाउंट का, साइज से अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जस्ट इसके नीचे जो दिया गया यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे आपके बैंक अकाउंट के नंबर को। उसके बाद कंफर्म टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद आपको और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको ये कैप्चर कोड दिख जाएगा, इस कैप्चर कोड को फिल करना होगा। कैप्चर कोड फिल करने के बाद फाइनली आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आधार को सीडिंग करने के लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है, आधार कार्ड को लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी लग जाएगी। अब आपको मैक्सिमम 24 घंटे का वेट करना होगा। आपके बैंक के सर्वर से आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट में सीडिंग हो चुका है, यानी कि लिंक हो चुका है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आसानी से आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को किसी भी बैंक में लिंक कर सकते हैं और डीलिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में जो मैंने जानकारी आपको दी आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे पैसों की बात यूट्यूब चैनल पर आए और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं।